जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए, फिर हम सभी आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जो ट्राइंगल पिछले चैप्टर में जो है ट्राइंगल हमने कंप्लीट किया, उसके बाद आपका यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल मतलब अब ट्राइंगल, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय है ना, ट्राइंगल से रिलेटेड है। इसके बाद ये सिमिलर ट्राइंगल है ना, तो ये तीनों के तीनों ट्राइंगल ही यूनिट आपका है एक, है ना। तो इसी क्रम में आपका ये सिमिलर ट्राइंगल यानी कि समरूप त्रिभुज हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो मेनली दो तीन टाइप के, दो तीन थ्योरम से इसके क्वेश्चन आते हैं। थ्योरम से रिलेटेड है, थ्योरम्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आइए फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और उससे पहले हम लोग छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें सबसे पहले समझ लें। तो चैप्टर का नाम है आपका समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है सिमिलर कब होंगी, कब समरूप उनको कहा जाएगा, जब या तो यहाँ पर उनके संगत कोण बराबर हो यानी कि उनके करस्पॉन्डेंस एंगल समान हो, या तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, है ना, यानी कि उनकी संगत भुजाएं या यूं कह सकते हो समान हो, बराबर हो, आनुपातिक हो, है ना। वो आपकी बराबर बातें है ना। तो बराबर कोण मतलब मान लो हमने एक ट्राइंगल ये दिखाया, ये ट्राइंगल ये दिखाया, अगर इन दोनों का ये वाला कोण एक समान है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार मान लो कि आपका दो त्रिभुज है, आपका एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। और साइड्स की अगर हम बात करें, अगर ये साइड जो है इस साइड के बराबर और ये साइड आपका इस साइड के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में आपकी समरूप है यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा फटाफट से पढ़ लीजिए क्योंकि इसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपको बेस्ड मिलेंगे, है ना। और तीसरा एक एरिया वाले पे, तो एरिया वाला इजी है, वो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप त्रिभुजों के परिणाम यानी रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपको बता रहा है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती हैं। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, जिसको एक लाइन डी ई यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर ए बी और ए सी लाइन को। तो एक एक आपका निश्चित अनुपात में ये क्या कर रही है, ए बी को और ए सी को बांट दे रही है। यही बात कौन बता रहा है, ये आपका प्रमेय नंबर 1 बता रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखना है यहाँ पे इस निश्चित अनुपात में बांटने से इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका एडी लेंथ होगा और अगर आप इसके साथ डीबी या बीडी लेंथ अगर आप लेते हैं, ये इन दोनों का अनुपात जो होगा वो समान होगा। दूसरा जो आपका साइड है इस ट्राइंगल का ए, इसके दूसरे साइड के ए लेंथ बटा ईसी लेंथ के बराबर होगा। ये आपका समानुपातिक नियम आपका या समानुपातिक प्रमेय आपका कहलाता है, ठीक है। या आप जो समानुपात का जो रिलेशन है वो इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप एडी ले सकते हैं, ठीक है, साथ में पूरा लेंथ ए बी ले सकते हैं, ए डी बटा ए बी। और आपका दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेंगे, छोटे वाले मतलब कि ये देखो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपका एडीई है और दूसरा ए बी सी है, ये दोनों समानुपातिक हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका छोटे वाले ट्राइंगल का जो साइड ले रहे हैं उसी साइड का बड़े वाले ट्राइंगल का साइड ले रहे हैं, एक साथ अनुपात में यहाँ रखा है। और दूसरे साइड का क्या किया है, यहाँ पर ए ई लिया है और उसके बाद यहाँ पर पूरी लेंथ को लिया है दूसरे साइड को, मतलब बड़ी वाली जो त्रिभुज है उसका हमने उस साइड का उधर का साइड लिया है यानी कि एसी साइड लिया है और इसका समानुपात यहाँ पर बनाया है। ये आपको एडी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका ए बी बटा ए डी भी, आप मतलब इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, ए बी को ऊपर ए डी को नीचे, एसी को ऊपर और ए को नीचे ले सकते हैं। मतलब आप जैसे बना लें वैसे आपका बन जाएगा। आप चाहें तो दोनों को थोड़ा मतलब यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि निश्चित अनुपात में ये डीई लाइन बांट रही है आपका ए बी और ए सी को, तो इस आधार पे लेंगे तो ए डी बटा बी डी हो जाएगा, ए बटा
ईसी हो जाएगा, या इस आधार पे लेंगे कि ये ADE आपका सिमिलर ट्राइंगल है ABC के साथ, इन दोनों का ये एंगल सेम है, तो इस हिसाब से आप AD बटा AB ले सकते हैं और AE बटा AC ले सकते हैं। ये साइड्स का यानी भुजाओं का समानुपातिक प्रमेय एक तरीके से हो जाता है। अगला आ जाता है आपका कोण से संबंधित। ठीक है बच्चों, कह रहे यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है जो ए बी जो साइड है इसकी ये पी क्यू साइड के बराबर है और जो ए सी साइड है वो आपका पी आर साइड के बराबर है। तो ये जो कोण दिए होंगे ये कोण आपस में आपके बराबर हैं, तो ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, आपके समरूप त्रिभुज हो गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है ए बी का जो रेशियो लिया है वो पी क्यू साइड के साथ लिया है और एसी का जो रेशियो ले रखा है इसने ये पी आर के साथ ले रखा है और एंगल ए को एंगल पी के बराबर दे रखा है। तो ये दिखा रहा है तब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के आपका क्या है यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ आपका सिमिलर है यानी कि समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटे मोटे कंसेप्ट हो गए। अब आते हैं सवाल के ऊपर। सवाल देखिएगा सबसे पहला आप सभी के स्क्रीन पे कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर स्क्वायर तथा 36 मीटर स्क्वायर हैं। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 2.4 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए क्या होगा, है ना। ये तीसरा प्रमेय समझ लो, ये क्षेत्रफल से संबंधित है ना। तो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा उनकी ऊंचाई या फिर भुजाएं अगर साइड दी हुई हैं तो ऊंचाई या फिर भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, है ना। मतलब यूं समझ लो अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और उनका एरिया A1 A2 है ना, A1 A2 उनका एरिया है और उनका ऊंचाई यानी हाइट H1 H2 है। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेशन बनेगा आपके सिमिलर ट्राइंगल में वो बनेगा आपका A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा H1 बाई H2 के होल स्क्वायर के बराबर, है ना। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आइए हल करते हैं सवाल को इस आधार पे। तो यहाँ पर आपका जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो 9 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है, तो 9 बटा 36 कर लेंगे, ये बराबर हो जाएंगी आपकी। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 2.4 मीटर लिखा है तो 2.41 जो है त्रिभुज की हो गई। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, हमने मान लिया h ऊंचाई की है और मैंने कहा कि हाइट के स्क्वायर के बराबर आपका यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात आपका होगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से हमने कर लिया, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा सिमिलर ट्राइंगल का। अब ये जो स्क्वायर है इसको अगर आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 9 बटा 36 और बराबर में आपको मिल जाएगा 2.4 बटा h। ठीक है भाई, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 9 और बटा 36 स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर के ये 3 बटा 6 हो जाएगा क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है आपका 3 का और 36 है 6 का, तो बराबर में यहाँ 2.4 और बटा h आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है ये 6 को काटेगा 2 बार में, ठीक है, और इस 2 को उधर भेजेंगे और इस h को इधर भेजेंगे तो h बराबर हो जाएगा 2.4 इंटू आपका 2, इसे आप लिख सकते हैं 4.8 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि जो दूसरे त्रिभुज की हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी बच्चों, वो ऊंचाई कितनी होगी 4.8 मीटर, आपका मीटर दिया है, चलो मीटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, मीटर दिया है तो मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो मीटर में चीजें दी हुई हैं, मीटर स्क्वायर मीटर है, तो ये 4.8 मीटर आपकी हाइट जो है हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया सभी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का अनुपातिक प्रमेय, है ना एक तरीके से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी में BC जो है वो पैरेलल है DE के, तो DE हो तो तथा भुजा AC जो है वो 4.4 मीटर, AB बराबर 4 मीटर हो तो DB की माप बताइए यदि रेखाखंड EC जो है वो 1.1 मीटर हो। ये सवाल आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप फिगर बनाओगे, है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे फिगर, थोड़ा सा ड्राइंग भी सीखते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग बनाते हैं, है ना। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम हमने दिया A B और C, है ना। इसमें हमने क्या किया, बीच में एक लाइन ये ड्रॉ किया, ये DE लाइन हमने खींच दी, तो यहाँ पर DE लाइन खींच दी जो कि
पैरेलल है आपकी बीसी के, नहीं आपका यहाँ पर समांतर आपकी ये लाइन है डी वाली बीसी के साथ, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि जो इसकी एसी की लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है इस साइड की, वो आपकी 4.4 मीटर है ना, ये 4.4 मीटर है ये लेंथ, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है जो ए बी की लेंथ है वो 4 मीटर है, ए बी की जो लेंथ दे रखी है इसने, ये 4 मीटर पूरा ये ए बी का लेंथ दे रखा है ना। इसके अलावा आपका क्या दे रखा है, इसने कहा है डीबी की माप बताइए अगर रेखाखंड ईसी की माप जो है वो आपका यहाँ पर 1.1 है, ये 1.1 है ईसी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बातें हमें दी हुई हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जो रिलेशन समानुपाती नियम के अनुसार बनेगा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा है ना, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, या यूं समझ लो आप, यहां से ऐसे ले सकते हो कि ए बी बटा आप ए बी बटा बी डी बी ले सकते हो, और यहाँ पर ए सी बटा ई सी ले सकते हो, है ना। तो ये चीज हम लोग ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसे फटाफट से, ठीक है। तो तो ये जो है आपका इस हिसाब से बच्चों बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं इसे, ए डी ए बी बाई डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए सी बाई ई सी, है ना, सिंपल है। तो हमने पूरा लेंथ लिया, फिर ये वाला इसी लेंथ लिया, इसी प्रकार ए बी लिया, और उसके बाद हमने बी डी ले लिया, ठीक है। और सारी वैल्यूज इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो हमने वैल्यूज ली किसकी किसकी, आपकी ए बी ली, ए बी क्या है आपका 4 है, डी बी हमें फाइंड करना है, वैसे ही रख देंगे। ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी का मान हो जाएगा 4.4, और ईसी का मान कितना हो जाएगा 1.1, है ना। सॉल्व कर लेंगे इसे फटाफट से। तो देखिए ये आपका 1.1 से 4.4 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। तो जो आपका डीबी होगा वो डीबी बराबर हो जाएगा 1 मीटर के, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका 1 मीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन, 1 मीटर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं क्या है और इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। तो ये एरिया से रिलेटेड अगला फिर से सवाल आ गया है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है वो 144 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 36 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सेंटीमीटर में कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मैंने कहा कभी भी आपको भुजा या हाइट दे दे तो आप रिलेशन सिंपल रखेंगे। आपके अगर दो त्रिभुज हैं उनकी एरियाज A1 A2 है, तो A1 बाई A2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा, अगर साइड दिया है तो साइड के रेशियोज का स्क्वायर, और अगर हाइट दिया है तो हाइट के रेशियोज का स्क्वायर। तो यहाँ साइड दिया है तो A1 बाई A2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सिंपल है। तो A1 बाई A2, यहाँ पे A1 यानी कि एरिया 1 दिया हुआ है 144, ठीक है, और आपका यहाँ पर एरिया 2 दिया है 81, बराबर हो जाएगा आपका सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर आपका एक त्रिभुज का दिया हुआ है जो कि आपका मान लीजिए 36 हो गया, और दूसरा आपका A2 यहाँ पे निकालना है, इसका हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर ली, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर ली, ओके। अब सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये स्क्वायर को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे आ जाएगा 144 बटा 81, ठीक है, 81, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 36 बटा A2, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 और 81 की अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का 144, और 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का 9 हो जाएगा। 36 को वैसे ही रहने देते हैं और A2 को यहाँ पे नीचे नोट कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों यहाँ पर आपका 12 से 36 कट जाएगा 3 बार में, और A2 को यहाँ भेज देंगे और 9 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो A2 बराबर 9 का गुणा 3 में होगा तो 27 आ जाएगा, यानी 27 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा क्या, उस छोटी वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का मान, और 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं फटाफट से। देखिएगा ये नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों थोड़ा।
तो अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो एडी बराबर अगर 3 दिया हुआ है, डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हो, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखना बच्चों, आपको इस बार क्या दिया हुआ है, आपका एडी यानी कि आपका लेंथ दे रखा है त्रिभुज का, ठीक है। और आपसे लेंथ दे या साइड दे करके और आपसे एक का क्षेत्रफल दे दिया और दूसरे का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर दूसरे का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ पर फिगर बना लेंगे सबसे पहले इसको समझने के लिए। तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। दोबारा से हम कर लेते हैं इसको। हाँ, ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन कहाँ गया भैया। हाँ, चलो, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। चलो, वेरी गुड। ट्रायंगल का नॉमेनक्लेचर करेंगे ए बी और आपका यहाँ पर सी हो गया और बीच में एक लाइन खींचेंगे, ये डीई आपकी लाइन यहाँ पे हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया ए बी सी और ए डी ई, दो आपके त्रिभुज बन गए, है ना। इसमें आपका दिया हुआ है एडी लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और डीबी लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दो आपको यहाँ पर लेंथ दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो पहले तो आप ये देखिए, आपको दोनों त्रिभुज के साइड पता होने चाहिए। देखो, एडीई का साइड तो पता है कि यहाँ पर 3 होगा, है ना। तो 3 होगा एडीई का, तो हमको ये तो क्लियर है कि यहाँ पर A2 बराबर क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि ये त्रिभुज जो है छोटे वाले त्रिभुज का है, मान 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और डीबी आपका 2 सेंटीमीटर है, तो हमें चाहिए AB, तो AB जो कि बनेगा A1 यानी कि पहले बड़े त्रिभुज ABC का साइड बनेगा। तो ये क्या हो गया, 3 + 2 यानी कि 5 यहाँ पर आपका सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई है। अब हमें दो साइड पता है दो त्रिभुजों के, और एक त्रिभुज का एरिया पता है जो कि ABC है, वो है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज हमको पता है और हमें A2 निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला यही है, A1/A2, A1/A2 कैपिटल का बराबर होगा A1/A2 के स्क्वायर के। ये सीधा सा फॉर्मूला है। A1 का मान हो जाएगा 10, A2 का मान यहाँ पे हमें निकालना है, एरिया 2 जो कि ADE का एरिया है, और A1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 5 और A2 का मान हो जाएगा 3। इसका स्क्वायर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 10/A2 बराबर हो जाएगा आपके 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पे। और A2 को इधर भेजेंगे और बाकी सब वैल्यूज को एक साइड भेजेंगे। तो A2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 10 गुणा 9 बटा, ठीक है, 10 गुणा 9 बटा 25। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका आ जाएगा। ओके, तो 10 में 9 का गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90, और या फिर यहीं से और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे 5 से कट जाएगा ये। तो 5 से काटेंगे, 5 दूने में 10 और 5 पचे 25, 9 दूना 18 आ जाएगा। 18 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पर बच जाएगा 3, इसके आगे 0 बढ़ जाएगा, और 5 से ये 30 जो है 6 बार में कट जाएगा। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा ये एरिया 2, यानी कि जो त्रिभुज ADE है इसका एरिया होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला सवाल कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो उनके संगत लंबों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा है वही फंडा, A1/A2 बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल A1/A2 के स्क्वायर के, ठीक है भाई, सिंपल है। तो यहाँ पर A1 A2 यानी एरियाज दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको रखेंगे बराबर में A1/A2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे, इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आएगा, और 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 बाहर आएगा। ये हो जाएगा A1/A2, और ये रिलेशन आपको मिलेगा A1
बाई A2 का, यानी A1:A2 बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4:5, यानी 4:5 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 4:5 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं बच्चों। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि AC जो है वो पैरेलल है MN के और BN बराबर है 5 सेंटीमीटर और NC बराबर है 2.5 सेंटीमीटर, तो BM/AM का क्या मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये दोनों के लिए सेम एंगल है और ये एक सिमिलर ट्राइंगल है जिसे कुछ टेढ़ा करके आपको बना के दिखाया गया है। ये MN लाइन है, जो कि DE लाइन दिखाया जाता था, वो यहाँ पे MN लाइन से दिखाया जा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आ गया है। यानी रिलेशन ये BC AB में बनेगा, ठीक है, और BM और AM में बनेगा, BN और NC में बनेगा। सीधी सी बात है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमसे पूछ रहा है कि BM/AM क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया BM/AM बता दो कितना होगा, है ना। तो BM/AM पूछ रहा है, इसका मतलब है अगला जो टर्म बनेगा वो BN/CN का बनेगा, यानी कि ये इसका रेशियो लिया है इसके साथ, तो इसका रेशियो लिया जाएगा BN का CN के साथ। ठीक है भाई, तो यहां पे आ जाएगा बराबर में BN/CN, ये समानुपातिक नियम के अनुसार आपका आ जाएगा। ठीक है, समानुपातिक प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो BM/AM बराबर हो जाएगा आपका किसके, BN की वैल्यू है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और CN की वैल्यू है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर 2.5 से 5 को काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 2/1 आ जाएगा। और BM/AM जो है वो बराबर हो जाएगा 2:1 के, है ना, 2:1 के यहाँ पे बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है, विच इज 2:1, है ना, 2:1 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है चित्र में रेखा DE जो है वो आपकी पैरेलल है BC के। यदि AB/DB बराबर 3:1 है और रेखाखंड EA जो है वो 3.3 सेंटीमीटर हो, तो रेखाखंड EC का क्या मान होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो बच्चों, ये रेशियो देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि क्या रेशियो दिया हुआ है और क्या आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ AB/DB दिया हुआ है बच्चों, तो सिंपल है, यहाँ पे अगर AB/DB दिया हुआ है, तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो AB/DB या BDA दिया हुआ है, तो आपका रिलेशन बनेगा बराबर में AC/EC में, है ना। तो ये बनेगा आपका AC/EC में। ठीक है, ये रिलेशन बन जाएगा। ओके, ठीक है, और आपको EA दिया हुआ है, यानी कि EA की वैल्यू दी हुई है, और जो कि आपका 3.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है EA की वैल्यू अगर दी हुई हो, तो यहाँ पर बताना है कि EC की माप क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर आपका ये टोटल AC दिया हुआ है, हमारा AC में रिलेशन बन भी रहा है AB/DB, जैसा कि ये दिया हुआ है AB और बटा DB या BD का रिलेशन दिया हुआ है, ये तो बन ही रहा है। लेकिन सवाल जो है आपका यहाँ पे, वो आपका ध्यान से देख पाओगे आप अगर, तो आपका सवाल जो है AC से नहीं बनेगा, क्योंकि आपको A ही दिया हुआ है। तो हम कुछ और कर लेंगे, इसमें करेंगे क्या, AB/BD या DB को वैसे ही रखेंगे, और बराबर में AC को देखो हम क्या AE+EC लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको AE+EC। ठीक है, और यहां पर नीचे आ जाएगा EC। ओके, अब EC को AE के साथ और EC के साथ अलग अलग करेंगे, तो AB/DB बराबर हो जाएगा AE/EC, और बराबर बीच में आएगा प्लस आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा EC/EC। तो EC/EC का मतलब आपका एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, EC/EC का मतलब एक आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा AB/DB, है ना, माइनस का एक बराबर में AE/EC, है ना, ये चीज हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। AB/DB की वैल्यू 3:1 है,
माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में ए का मान कितना दिया हुआ है, ई का मान 3.3 दिया है और ईसी का मान हमें निकालना है। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो आपका एक एक कम एक मतलब यहां से आपका इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें से आपका 3 में से एक घट जाएगा, सीधी सी बात है, आपका यहाँ पर ये 2 ही बचेगा, ठीक है। और ये आपका आ गया यहाँ पर 3.3 बटा ईसी, ठीक है। ईसी को इधर भेजेंगे तो ईसी बराबर आपका हो जाएगा क्या, 3.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसे भाग कर लेंगे यहाँ पर 3.3 को 2 से, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इसके 13 के साथ चला जाएगा तो 0.2 6 12, ठीक है। और एक बचेगा, दशमलव लगाए 0 पड़ जाएगा, 2 पचे 10, 1.65 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ईसी का मान जो है वो 1.65 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि अगर आप ऑप्शन में देखें तो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर ईसी का मान कितना आ गया, 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल देखिएगा, कह रहा है संलग्न चित्र में ए बी ओ जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है ट्राइंगल डीओसी के साथ, यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओसी बराबर 3.8 सेंटीमीटर हो और ओडी बराबर 3.2 सेंटीमीटर हो, तब ए ओ ए प्लस ओ बी बराबर किसके होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो बताइए फटाफट से क्या राइट आंसर होगा। चलो बच्चों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दो सिमिलर ट्राइंगल इस प्रकार से दिए गए हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका यहाँ पे इक्वल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका यहाँ पर कुछ साइड्स अगर आप देखेंगे तो करस्पॉन्डेंस साइड दिखेगा, जैसे ओडी करस्पॉन्डेंस है ओए के साथ, ओबी करस्पॉन्डेंस है ओसी के साथ। तो यहां पर इसको लेकर के रिलेशन बनाना है, प्रश्न हमारा है कि ओ ए प्लस ओ बी बराबर किसके होगा, ये आपका सवाल है। आइए फटाफट से निकालेंगे, एक एक बार में निकालना पड़ेगा, ओ ए को एक बार में, ओ बी को एक बार में, ठीक है। तो एक बार रिलेशन बनाएंगे हमारा, तो रिलेशन बनेगा यहाँ पे ए बी बटा सी डी बराबर रिलेशन बनेगा आपका ओ ए बटा सी डी, सॉरी ओ ए बटा, ओए का करस्पॉन्डेंस साइड क्या है, ओडी है, तो ओडी बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बनेगा आपका, तो यहां पर आपका ए बी बटा सी डी बराबर होगा आपका ओ ए बटा ओ डी का, है ना। अब यहां पर लिखेंगे ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान हो गया 3 सेंटीमीटर, सी डी का मान हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, और बराबर में ओ ए का मान आपको निकालना है तो वैसे ही रखते हैं, और ओडी का मान आपका यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओए को वहीं छोड़ देंगे, बाकी सभी को एक तरफ करेंगे, तो ओए बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणा 3.2 बटा 2, ठीक है। तो 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई में 9.6 बटा 2 हो जाएगा, ये ओए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ओए की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, ओए बराबर आपका हो जाएगा 9.6 को 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 दूना 16 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई ओए की वैल्यू, है ना। इसी प्रकार आपको यहाँ पर रिलेशन निकालना या अनुपातिक प्रमेय के अनुसार बनाना पड़ेगा, ए बी बटा सी डी बराबर हो जाएगा आपके, अब हमने पहले लिया था ओ ए और ओ डी, इस बार लेंगे हम ओ बी और ओ सी, है ना। तो ओ बी बटा ओ सी हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बी बटा ओ सी हो जाएगा, और सारी वैल्यूज यहाँ पे अगर हम पुट करें तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया 3, और सी डी की वैल्यू, स्पेस नहीं है नीचे लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो ए बी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 हो गया, और सी डी की वैल्यू 2 हो गया, बराबर में ओ बी का मान अगर आप देखेंगे तो ओ बी आपको दिया नहीं है, निकालना है, और ओ सी का मान दिया हुआ है, तो ओ सी का मान यहाँ पे रखेंगे, जो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने रख ली, अब कैलकुलेट कर लेंगे,
3.8 को दूसरी तरफ भेजकर ओबी को यहीं रहने देंगे, तो आएगा हमारा आंसर कितना, 3 इंटू 3.8 बटा 2, और सॉल्व करने पे यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, तो यहाँ पर 8 तरीका 24 का 4 हाथ में आया 2 और 3 तिहाई में 9 और 9 2 11 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको मिलेगा 11.4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 तरीका 24 का 4 हाथ में आया 2, 3 तिहाई में 9 2 11, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 से काटेंगे, 5 बार में ये 10 आएगा, ये कट जाएगा, एक कैरी 14 के पास 4 के पास चला जाएगा, 14 बनेगा, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो 5.7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 5.7 सेंटीमीटर मिला है आपको ओबी की वैल्यू। अब हमारे पास OA है प्लस आप OA है और OB है, हमें बताना है OA प्लस OB, है ना, OA प्लस आपको OB जो है बताना है। आइए फटाफट से बताते हैं। OA का मान है 4.8 और OB का मान है 5.7, ऐड कर देंगे और बता देंगे आंसर क्या है। तो 7 8 कितना हो जाएगा, 7 7 14, एक 15 हाथ में आया 1 और 5 9 जुड़ करके हो जाएगा आपका 10, तो 10.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा OA प्लस OB की वैल्यू। इट मींस दैट ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन 10.5 सेंटीमीटर जो है आपका, ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र त्रिभुज एबीसी में डी एवं ई रेखा AB एवं AC के मध्य बिंदु हैं, तो रेखा DE का मान क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि DE का मान क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है ABC, DE आपका पैरेलल है BC के, और AB और AC को समान अनुपात में या मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु है तो बराबर में भागों में बांट रहा है ना। तो DE जो है किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। तो मध्य बिंदु के प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु के प्रमेय के अनुसार अगर आपका जो ये AC और AB लेंथ है, इसको ये DE लाइन है दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसके अनुसार DE जो बराबर होगा वो 1/2 BC के बराबर होगा, यानी कि जो इस लाइन के पैरेलल है उसके बराबर होगा। यानी DE बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC। ये डायरेक्ट प्रमेय थ्योरम है, याद होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2000 आपका 16 में आया हुआ एक और क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि दिए गए त्रिभुज ABC में रेखा PQ जो है वो रेखा BC के समानांतर है यानी पैरेलल है, तो क्या ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। PQ अगर अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो करेस्पॉन्डेंस साइड होंगे दोनों ट्राइंगल के, अब दो ट्राइंगल बनेंगे जो वो बनेंगे आपके APQ, और दूसरा ट्राइंगल बनेगा आपका यहाँ पर ABC, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखोगे तो इनके करेस्पॉन्डेंस साइड आपकी छोटी ट्राइंगल का AP हो जाएगा और बड़े वाले ट्राइंगल का AB हो जाएगा। तो आपका रिलेशन जो बनेगा वो AB बटा AP, AB बटा AP बराबर होगा आपका AC बटा AQ के। तो ये रिलेशन आपका बनेगा AB बटा AP बराबर होगा AC बटा AQ के, है ना। तो ये चीज आपको देखना है कि कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं AB बटा AP बराबर है AC बटा AQ के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों सिमिलर ट्राइंगल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने आज के सेशन में कवर कर लिए हैं। हमें उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। और जो भी बच्चे फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की, वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको रैंकर्स बैच मिल जाता है, जिसमें 90 के 90 चैप्टर आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, प्लस आपको पिछले 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उत्तर प्रदेश, बिहार और IRT का मिल जाता है। तो इसके साथ बहुत बेहतरीन आप तैयारी कर पाते हैं, और साथ में लाइव क्लासेस भी आपको साथ साथ में मिलती रहती हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिल ही जाती हैं। तो आप कभी भी किसी भी समय कहीं से भी आप
पढ़ाई कर सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको क्लास के साथ अटैच मिलती है और हर चैप्टर का आपको एक अलग से फोल्डर मिल जाता है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता यहाँ पर चैप्टर्स को ढूंढने में। बड़े आसानी से आप चीजों को निकाल पाते हैं और नोट्स नहीं भी आप बना पाते तो भी आप बहुत आराम से रिवीजन कर पाते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप सभी को नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा आपको। रैंकर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जो बच्चे जाना चाहते हैं ग्रुप के थ्रू, या उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक के बच्चे जो लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं, वो पीसीएम के साथ साथ ट्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे सिविल से फॉर्म भरा है तो सिविल से क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रिकल वालों से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वालों से मैकेनिकल, सीएसआईटी वालों से सीएसआईटी का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप के का कोर्स, उसके लिए आपको हमारे ऐप में ज्वाइन करना होगा। और अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती, कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 इस नंबर पे आप संपर्क करके और अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।